आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम एक बहुत ही दिव्य और रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं। हम आपको बाइबल के उन गुप्त वचनों के बारे में बताएंगे जो आपकी हर अधूरी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। हाँ, आपने सही सुना। आज हम उन शक्तिशाली वचनों का गहरा रहस्य जानेंगे जो हजारों सालों से परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता उपयोग करते आए हैं। यह वही वचन हैं जिनका इस्तेमाल पुराने समय में परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने किया था। अगर आप इन वचनों को सही तरह से अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ये वचन साधारण शब्द नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपी दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि पुराने समय में परमेश्वर के दास अपनी प्रार्थनाओं का जवाब इतनी जल्दी कैसे पा लेते थे? वे जो मांगते थे, परमेश्वर उन्हें दे देता था। उनकी इच्छाएं पूरी होती थीं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इन वचनों को सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि उनके गहरे रहस्यों को समझते थे। वे जानते थे कि इन वचनों को केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें एक खास तरीके से दोहराने और विश्वास के साथ उपयोग करने से ही वे जीवित और प्रभावशाली बनते हैं। आज के समय में लोग बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कार्यशील कैसे बनाना है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको वही दिव्य रहस्य बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के ये शक्तिशाली वचन आपकी हर इच्छा को पूरा करें, तो इस संदेश को ध्यान से सुनें। तो चलिए बिना देर किए उन शक्तिशाली बाइबल वचनों को जानते हैं जो इंसान की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। एक वचन कहता है, तू यहोवा में आनंद मान और वह तेरे मन की अभिलाषा को पूरा करेगा। प्रियो, यह कोई साधारण वचन नहीं है। यह एक रहस्यमय कुंजी है, एक दिव्य रहस्य जिसे पुराने समय में प्रभु के दास जानते थे। लेकिन आज के लोग इसे केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं। यह वचन सिर्फ आपको आशा देने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह आपकी इच्छा को पूरा करने का एक दिव्य विधान है। जब आप प्रभु में आनंदित होते हैं, यानी उसकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं, तो आपकी आत्मा एक ऊर्जावान स्थिति में चली जाती है, जहां आपकी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने लगती हैं। इस वचन का गहरा रहस्य यह है कि यह आकर्षण के नियम को ईश्वरीय दृष्टिकोण से समझाता है। भविष्यवक्ताओं और प्रभु के दासों ने इस दिव्य शक्ति को जाना था, इसलिए उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती थी। राजा दाऊद ने भी इस वचन की शक्ति को पहचाना था। जब वह युद्ध में जाता या संकट में होता, वह पहले प्रभु की स्तुति करता था। वह हार से पहले ही जीत की स्तुति करता था, और यही कारण था कि परमेश्वर उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बने, तो सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करें और इस वचन को दोहराएं, परमेश्वर में मेरा आनंद है और वह मेरी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। इसे दोहराते समय यह महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, परमेश्वर से शिकायत न करें, बल्कि उसकी स्तुति करें। बोले, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है, और मन में उस इच्छा को पूरा होते हुए देखें। फिर देखिए यह वचन आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। अब बात करते हैं एक और वचन की, जो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियो, यह वचन हर कोई जानता है, लेकिन इसके पीछे का दिव्य रहस्य बहुत कम लोग समझते हैं।
यह वचन 3 चरणों में हमारी इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया बताता है: मांगना, ढूंढना और खटखटाना। जब आप कुछ मांगते हैं तो अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखते हैं। जब आप उसे पाने के लिए मार्ग खोजते हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलता है। और जब आप पूरी निष्ठा से उसके दरवाजे को खटखटाते हैं तो वह आपके लिए दरवाजा खोल देता है। भविष्यवक्ताओं ने इस शक्ति को जाना था। एलियाह ने जब बारिश के लिए प्रार्थना की तो पहले उसने मांगा, फिर बादल की खोज की और अंत में लगातार प्रार्थना से परमेश्वर का दरवाजा खटखटाया। यही प्रक्रिया उसने मृत बालक को जीवित करने के लिए भी अपनाई। यदि आप इस वचन की शक्ति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और इसे दोहराएं: प्रभु, मैं मांगता हूं और मुझे दिया जाएगा, मैं ढूंढता हूं और मैं पाऊंगा, मैं खटखटाता हूं और मेरे लिए दरवाजा खुलेगा। इसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें। वचन दोहराते समय 3 चरणों में अपनी इच्छा को परमेश्वर से मांगे। पहले स्पष्ट रूप से मांगे, फिर प्रार्थना करें और अंत में विश्वास करें कि वह पूरी हो गई है। फिर देखिए यह वचन आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। अब एक और वचन है जो कहता है: जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि तुम उसे प्राप्त कर चुके हो और वह तुम्हारा हो जाएगा। प्रियो, इस वचन की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि जो आपने मांगा वह पहले ही मिल चुका है। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। जो आप सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। जब आप अपने मन में किसी चीज को पहले से ही पूरी हुई मानते हैं तो परमेश्वर का दिव्य ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में उतारने लगता है। प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कार करते थे तो पहले ही विश्वास कर लेते थे कि चमत्कार हो चुका है। जब उन्होंने लाजर को कब्र से बुलाया तो पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया, जैसे लाजर पहले से ही जीवित था, और फिर उसे बाहर आने को कहा। यदि आप चाहते हैं कि यह वचन आपके जीवन में काम करे तो प्रार्थना करते समय इसे दोहराएं। महसूस करें कि परमेश्वर ने आपकी सुन ली है और आपकी इच्छा पूरी हो गई है। जैसे अगर आप नया मकान चाहते हैं तो कहें: धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे मकान दे दिया है। अगर बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ महसूस करें। अगर आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो अपने आप को पहले से धनवान माने। वचन दोहराते समय आपके मन में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, सिर्फ विश्वास होना चाहिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। प्रियो, अब आपके पास वह गुप्त ज्ञान है जिसे प्रभु के महान दासों ने अपने जीवन में अपनाया था। क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही इन वचनों को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। अपने परिवार के साथ साझा करें और प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने अभी अभी बाइबल के उन शक्तिशाली वचनों के बारे में बात की जो आपकी हर इच्छा को पूरा करने की दिव्य क्षमता रखते हैं। ये वचन सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि इनमें वह ऊर्जा और रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अब हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं और इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक प्रकाश है, एक मार्गदर्शक है जो हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। यह हमारे लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित
सत्य है जो हर स्थिति में हमारा साथ देता है। जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि ये वचन हमारे मन, आत्मा और शरीर को एक साथ जोड़ते हैं। ये हमें उस विश्वास की ओर ले जाते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने हमें ये वचन क्यों दिए? क्या ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम इन्हें पढ़े और भूल जाएं? नहीं, ये वचन इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इन्हें अपने दिल में बसाएं और हर कदम पर इनका उपयोग करें। जब हम इन वचनों को बोलते हैं तो ये सिर्फ हवा में नहीं गूंजते, बल्कि ये हमारे भीतर एक शक्ति पैदा करते हैं। यह शक्ति विश्वास की शक्ति है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने योग्य बनाती है। पहले वचन की बात करें जिसमें कहा गया है कि हमें परमेश्वर में आनंदित होना चाहिए। यह आनंद कोई साधारण खुशी नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है। यह वह आनंद है जो हमारे भीतर से फूटता है जब हम परमेश्वर की महिमा को महसूस करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और आसमान को देखते हैं, सूरज की किरणों को महसूस करते हैं या हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर छूते हुए अनुभव करते हैं, तो यह सब परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है। इस सृष्टि में आनंद लेना ही परमेश्वर में आनंद लेना है। जब हम इस आनंद को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी चिंताएं कम होती हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रियो, यह विश्वास ही वह चाबी है जो परमेश्वर के दरवाजे को खोलती है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। हम अपने दिल को उस स्थिति में लाते हैं जहां हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। क्या आपने कभी देखा कि जब आप उदास होते हैं और शिकायत करते हैं तो आपकी समस्याएं और बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, भले ही आपकी परिस्थितियां न बदली हों, आपका मन हल्का हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर स्थिति में आनंदित रहें। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को देखता है और उन्हें पूरा करने का रास्ता खोलता है। अब इसे अपने जीवन में लागू करने की बात करें। मान लीजिए आपको कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शायद यह नौकरी की चिंता हो, परिवार का झगड़ा हो या कोई बीमारी हो। उस वक्त आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग परमेश्वर से शिकायत शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इस वचन का रहस्य हमें कुछ और सिखाता है। यह कहता है कि शिकायत छोड़कर स्तुति शुरू करो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कहो, प्रभु मैं तेरे लिए आनंदित हूं। मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। फिर अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखो और महसूस करो कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यह विश्वास का अभ्यास है और यही वह तरीका है जिससे यह वचन आपके जीवन में चमत्कार करता है। अब उस दूसरे वचन की बात करते हैं जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। करते हैं जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि प्रार्थना करना इतना आसान क्यों नहीं होता जितना हम सोचते हैं? हम अक्सर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि वह हमारे लिए सब कुछ कर दे। लेकिन यह वचन हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि उसमें सक्रियता भी चाहिए। पहले मांगो, अपनी इच्छा को स्पष्ट करो।
फिर ढूंढो उस इच्छा को पूरा करने का रास्ता खोजने की कोशिश करो और अंत में खटखटाओ, परमेश्वर के दरवाजे पर लगातार प्रार्थना करो। इसका एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपको एक नई नौकरी चाहिए। आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दे, लेकिन क्या आप वहां रुक जाते हैं? नहीं। इसके बाद आप उस नौकरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपना रिज्यूमे तैयार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, अवसरों की तलाश करते हैं और फिर आप खटखटाते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह प्रक्रिया आपके विश्वास को मजबूत करती है। यह आपको दिखाती है कि परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा है। वह आपके प्रयासों को देखता है और सही समय पर दरवाजा खोलता है। पुराने समय के भविष्यवक्ताओं ने भी यही किया था। जब एलियाह ने बारिश के लिए प्रार्थना की तो उसने सिर्फ मांगा नहीं, उसने अपने सेवक को भेजा कि वह बादलों को देखे। वह 7 बार पहाड़ पर चढ़ा और प्रार्थना करता रहा। उसने खटखटाया और परमेश्वर ने जवाब दिया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में धैर्य और मेहनत दोनों चाहिए। अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं सिर्फ सपने नहीं रहती बल्कि वास्तविकता बन जाती हैं। इसे रात में आजमाएं। सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें, उसे पूरा होते हुए देखें और इस वचन को दोहराएं। आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर का जवाब आएगा। अब उस तीसरे वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति पर जोर दिया गया है। यह कहता है कि प्रार्थना में जो मांगो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। हमारा मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम हर दिन डर, चिंता और संदेह के साथ जीते हैं तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम विश्वास, आशा और धन्यवाद के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यीशु मसीह ने इस वचन को अपने हर चमत्कार में दिखाया। जब उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को खिलाया तो पहले उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वह जानते थे कि परमेश्वर पहले ही उनकी प्रार्थना सुन चुका है। जब उन्होंने समुद्र पर चलने वाले तूफान को शांत किया तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा, शांत हो जा। यह विश्वास ही था जो चमत्कार लाया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना के बाद इंतजार न करें बल्कि धन्यवाद दें। यह माने कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? मान लीजिए आप बीमार हैं। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ठीक कर, लेकिन इसके बाद आप सिर्फ बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं। यह गलत है। इस वचन के अनुसार आपको कहना चाहिए, धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे ठीक कर दिया। अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। अपने मन में वह तस्वीर बनाएं कि आप ठीक हो चुके हैं। यह विश्वास आपकी आत्मा को शक्ति देता है और परमेश्वर उस विश्वास को सम्मान देता है। प्रियो, ये वचन हमारे लिए एक उपहार हैं। ये हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वह चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें, उस पर भरोसा करें और उसके वादों को अपने जीवन में उतारें। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को बदलना होगा। हमें शिकायत की आदत छोड़नी होगी। हमें संदेह को दूर करना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हमारा भला चाहता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन एक नई दिशा लेता है।
अब इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु मैं तेरे लिए आनंदित हूँ। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन भर में जब भी आपको चिंता हो, रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं। और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें, जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। प्रियो, यह अभ्यास आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं रहेंगी, बल्कि वे एक शक्ति बन जाएंगी। आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर के करीब आएंगे। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर से कुछ मांगना कोई जादू नहीं है, यह एक रिश्ता है। जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, तो वह आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। कभी कभी हमारे जीवन में देरी होती है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब तुरंत नहीं मिलता। ऐसे में क्या करें? परमेश्वर का वचन हमें धैर्य सिखाता है। यह कहता है कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। हो सकता है कि वह हमें कुछ बड़ा देना चाहता हो, जिसके लिए हमें तैयार होना पड़े। हो सकता है कि वह हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा हो। लेकिन एक बात पक्की है, वह कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटता। इसलिए जब देरी हो तो निराश न हो, बल्कि और जोर से उसकी स्तुति करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। प्रियो, यह भी समझें कि ये वचन सिर्फ हमारी अपनी इच्छाओं के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए भी प्रार्थना करें। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी सम्मान देता है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी मांगे। यह परमेश्वर का प्यार है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। इन वचनों की शक्ति को समझने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ अनुशासन भी लाना होगा। हर दिन समय निकालें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। इसे अपने दिल में बसाएं। इसे अपने बच्चों को सिखाएं। इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका घर एक प्रार्थना का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक गवाही बन जाता है और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी हर इच्छा को जानता है। वह हमारे दिल की गहराइयों को देखता है, लेकिन वह चाहता है कि हम उससे मांगे। वह चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वह चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। जब हम ऐसा करते हैं, तो वह हमारे लिए दरवाजे खोलता है। वह हमारे लिए रास्ते बनाता है। वह हमारे जीवन में चमत्कार करता है। अब इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने का समय है। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपकी चिंताएं कम होंगी, आपका डर खत्म होगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आप परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रियो, यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है।
यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर आंसू को देखता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। अंत में यह याद रखें कि परमेश्वर का प्यार कभी खत्म नहीं होता। उसकी दया हमेशा हमारे साथ है। उसकी शक्ति हमारे भीतर है और उसका वचन हमारा मार्गदर्शक है। तो आज से इस वचन को अपने जीवन में उतारें। इसे अपने दिल में रखें। इसे अपने परिवार के साथ बांटें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने परमेश्वर के उन शक्तिशाली वचनों के बारे में बात की जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। ये वचन हमारे लिए एक आशीष हैं, एक ऐसा खजाना है जो हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमारे जीवन को उसकी महिमा से भर देता है। अब हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे एक नई रोशनी ला सकते हैं। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित सत्य है जो हमारे भीतर काम करता है, हमें मजबूत करता है और हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीपक की तरह है। जब हम अंधेरे में होते हैं, जब हमें रास्ता नहीं दिखता, जब हमारी जिंदगी में उलझनें बढ़ जाती हैं, तो यह वचन हमें रास्ता दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने हमें यह वचन क्यों दिया? यह इसलिए नहीं कि वह चाहता है कि हम इसे सिर्फ पढ़ें और भूल जाएं। यह इसलिए दिया गया है ताकि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम इसे अपने दिल में रखते हैं, जब हम इसे हर दिन बोलते हैं, तो यह हमारे भीतर एक बदलाव लाता है। यह हमारे मन को शांत करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें परमेश्वर की योजना के करीब ले जाता है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद मानो, तो इसका मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। यह उससे कहीं गहरा है। यह उस आनंद की बात करता है जो हमारे भीतर से आता है जब हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करते हैं। यह वह आनंद है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब हमारे आसपास सब कुछ बिखर रहा होता है। प्रियो, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी। कभी नौकरी चली जाएगी, कभी परिवार में अनबन होगी, कभी सेहत खराब होगी। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि इन सब के बीच भी हम परमेश्वर में आनंद ले सकते हैं। यह आनंद हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। यह हमें हिम्मत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। इस आनंद को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि यह गलत हो गया, वह सही नहीं हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान बदल जाता है। हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की महिमा को देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपका दिन अच्छा नहीं शुरू होता, तो उस वक्त रुकें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूं।
तूने मुझे यह नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपके मन को शांति देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अब उस वचन की बात करें जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक रास्ता दिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना क्यों मांगता है? वह तो पहले से ही हमारे दिल की बात जानता है। फिर हमें मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी जरूरतों को उसके सामने रखते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि हम उस पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और फिर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए भी कहता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको शांति चाहिए तो अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी तैयारी करें। और इन सब के बीच प्रार्थना करते रहें। यह संतुलन ही इस वचन की शक्ति को हमारे जीवन में लाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अच्छे इंसान बने, तो सिर्फ प्रार्थना न करें। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें सही मूल्य सिखाएं और फिर परमेश्वर से मांगें कि वह आपके प्रयासों को आशीष दे। यह मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पुराने समय में परमेश्वर के दासों ने भी यही किया। जब योना ने नीनवे के लोगों के लिए प्रार्थना की तो उसने पहले परमेश्वर से उनकी क्षमा मांगी। फिर उसने शहर में जाकर उन्हें चेतावनी दी और अंत में उसने परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाया। परमेश्वर ने उसकी सुनी और लोगों को बचा लिया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगन चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। इसे अपने जीवन में आजमाएं। रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें। उसे मांगें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए काम कर रहा है। अब उस वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति की बात है। यह कहता है कि जो तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन हमारे मन को एक नई दिशा देता है। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। अगर हम हर दिन यह सोचते हैं कि हम असफल हैं, कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, कि हमारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। यह विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है। यह हमें नई उम्मीद देता है। यीशु मसीह ने इस विश्वास को अपने हर काम में दिखाया। जब उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया तो उन्होंने उससे कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। जब उन्होंने तूफान को शांत किया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रियो, यह विश्वास ही वह चीज है जो चमत्कार लाती है। यह विश्वास हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें संदेह को निकालना होगा। हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है।
उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना करें। कहें, प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, फिर धन्यवाद दें जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब आप मुश्किल में हो। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए रास्ता खोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लाना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगेंगी। आपका मन पहले से ज्यादा शांत होगा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आएगी। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी हर जरूरत को जानता है और वह आपके लिए हमेशा मौजूद है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आसान कदम हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु मैं तेरे लिए आनंदित हूँ। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन में जब भी आपको डर या चिंता हो तो रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं। और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शक्ति लाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए जब जवाब में देरी हो तो हार न मानें। उसकी स्तुति करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें और यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के लिए मांगते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी सम्मान देता है। यह प्यार ही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह प्यार ही वह चीज है जो परमेश्वर को खुश करता है। इन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर एक आशीष का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा है। यह हमें बताता है कि वह हमसे प्यार करता है। यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यह हमें बताता है कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। हमें उसकी स्तुति करनी होगी। हमें उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं कम होती हैं। हमारा डर खत्म होता है
और हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अब समय है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु आप सभी को डोट आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने परमेश्वर के उन दिव्य वचनों के बारे में बात की जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये वचन हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मन, आत्मा और जीवन को परमेश्वर की महिमा से जोड़ती हैं। अब हम इस बात को और गहराई से समझेंगे कि ये वचन हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम करते हैं और हमें कैसे परमेश्वर के करीब लाते हैं। यह वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसा प्रकाश है जो हमें हर अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि यह वचन इतना खास क्यों है? यह इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसे जीने के लिए दिया गया है। जब हम इसे अपने दिल में रखते हैं, जब हम इसे हर दिन अपने जीवन में उतारते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा हमें शांति देती है, हमें हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास देती है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनता है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद मानो, तो इसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति में उसकी महिमा को देखें। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब जिंदगी में मुश्किलें हमारे सामने खड़ी हों। लेकिन यही वह समय है जब यह वचन हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रियो, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। शायद कोई सपना टूट जाए, शायद कोई रिश्ता बिखर जाए या शायद कोई उम्मीद खत्म हो जाए। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम अक्सर परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। हम कहते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यह वचन हमें कुछ और सिखाता है। यह कहता है कि इन सब के बीच भी परमेश्वर की स्तुति करो। यह कहता है कि उसमें आनंद ढूंढो। इस आनंद को समझने के लिए हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को देखना होगा। सुबह जब सूरज उगता है, जब पक्षी चहचहाते हैं, जब हवा हमारे चेहरे को छूती है, यह सब परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है। इनमें आनंद लेना ही परमेश्वर में आनंद लेना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, हमारी चिंताएं कम होती हैं और हमारा दिल उस स्थिति में पहुंचता है जहां हम परमेश्वर की इच्छा को महसूस कर सकते हैं। प्रियो, यह आनंद हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। यह हमें वह ताकत देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यह हमें वह विश्वास देता है जो पहाड़ों को हिला सकता है।
इसे अपने जीवन में लाने का तरीका बहुत आसान है। मान लीजिए आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। शायद आपका मन उदास है, शायद आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उस वक्त रुकें, अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कहें, प्रभु मैं तेरे लिए आनंदित हूं, तू मेरे साथ है, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें। यह महसूस करें कि वह इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को बदल देगा। यह आपके दिल को शांति देगा और यह आपके विश्वास को इतना मजबूत करेगा कि आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। अब उस वचन की बात करें जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने का जिक्र है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कदम है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमसे इतना कुछ क्यों मांगता है? वह तो हमारे दिल की हर बात जानता है। फिर हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि यह प्रक्रिया हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी जरूरत को उसके सामने रखते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो हम उसकी योजना को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि हम उस पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और फिर चुपचाप बैठ जाएं। परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए भी कहता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए प्रयास करें। अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसकी तलाश करें। अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहिए तो उसकी नींव रखें और इन सब के बीच प्रार्थना करते रहें। यह संतुलन ही इस वचन की शक्ति को हमारे जीवन में लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ प्रार्थना न करें। डॉक्टर से सलाह लें, अच्छा खाना खाएं और फिर परमेश्वर से मांगें कि वह आपके प्रयासों को आशीष दे। यह मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पुराने समय के परमेश्वर के दासों ने भी यही किया था। जब दानिएल ने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की तो उसने पहले परमेश्वर से मांगा, फिर उसने वचन को पढ़कर उसकी इच्छा को ढूंढा और अंत में उसने लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाया। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में धैर्य चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाला है। इसे अपने जीवन में आजमाएं। रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें। उसे मांगें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए दरवाजा खोलेगा। अब उस वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति की बात है। यह कहता है कि प्रार्थना में जो मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। हमारा मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम हर दिन डर और संदेह के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास और आशा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है। यह हमें नई उम्मीद देता है। यह हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है। यीशु मसीह ने इस विश्वास को अपने हर चमत्कार में दिखाया।
जब उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को ठीक किया तो उन्होंने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। वह जानते थे कि चमत्कार पहले ही हो चुका है। जब उन्होंने मृत लड़की को जीवित किया तो उन्होंने पहले ही विश्वास कर लिया था कि वह जीवित हो जाएगी। प्रियो, यह विश्वास ही वह चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हमें यह विश्वास करना होगा कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे सफलता देगा। फिर धन्यवाद दें जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आप सफल हो गए हैं। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब आप डर रहे हों। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए रास्ता खोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लाना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगेंगी। आपका मन पहले से ज्यादा शांत होगा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आएगी। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी हर जरूरत को जानता है और वह आपके लिए हमेशा मौजूद है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आसान कदम हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूं। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन में जब भी आपको डर या चिंता हो तो रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं। और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शक्ति लाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए जब जवाब में देरी हो तो हार न माने, उसकी स्तुति करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें और यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के लिए मांगते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को और भी सम्मान देता है। यह प्यार ही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह प्यार ही वह चीज है जो परमेश्वर को खुश करता है। इन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर एक आशीष का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं।
प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा है। यह हमें बताता है कि वह हमसे प्यार करता है। यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यह हमें बताता है कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। हमें उसकी स्तुति करनी होगी। हमें उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं कम होती हैं। हमारा डर खत्म होता है और हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अब समय है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने परमेश्वर के उन शक्तिशाली वचनों के बारे में बात की जो हमारे जीवन को एक नई रोशनी और दिशा दे सकते हैं। ये वचन हमारे लिए एक अनमोल उपहार हैं जो हमें परमेश्वर की अनंत कृपा और प्यार से जोड़ते हैं। अब हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे एक स्थायी बदलाव ला सकते हैं और हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब रख सकते हैं। यह वचन हमारे लिए एक जीवित सत्य है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक नींव की तरह है। यह हमें वह आधार देता है जिस पर हम अपनी जिंदगी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि यह वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसे अपने जीवन में जीने के लिए दिया गया है। जब हम इसे अपने दिल में बसाते हैं, जब हम इसे हर दिन अपने विचारों और कार्यों में शामिल करते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई शक्ति जागृत करता है। यह शक्ति हमें शांति देती है, हमें हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास देती है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनने और उसका जवाब देने में सक्षम है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद मानो, तो इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में उसकी मौजूदगी को महसूस करें। यह आनंद कोई साधारण खुशी नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है। यह वह आनंद है जो हमारे भीतर से आता है जब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। प्रियो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। शायद कोई योजना नाकाम हो जाए, शायद कोई रिश्ता टूट जाए या शायद कोई सपना अधूरा रह जाए। ऐसे में हमारा मन उदास हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि इन सब के बीच भी परमेश्वर में आनंद ढूंढो। यह हमें कहता है कि उसकी स्तुति करो, उस पर भरोसा करो। इस आनंद को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी मुश्किलों पर ध्यान देते हैं,
हम सोचते हैं कि यह गलत हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान बदल जाता है। हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की अच्छाई को देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपका दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ, तो उस वक्त रुकें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूँ। तूने मुझे यह नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें। यह महसूस करें कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपके मन को शांति देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अब उस वचन की बात करें जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कदम है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना क्यों मांगता है? वह तो हमारे दिल की हर बात जानता है। फिर हमें मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका देती है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी जरूरत को उसके सामने रखते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि हम उस पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और फिर कुछ न करें। परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए भी कहता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहिए तो उसकी नींव रखें। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी तैयारी करें। और इन सब के बीच प्रार्थना करते रहें। यह संतुलन ही इस वचन की शक्ति को हमारे जीवन में लाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अच्छे इंसान बने, तो सिर्फ प्रार्थना न करें। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें सही मूल्य सिखाएं और फिर परमेश्वर से मांगें कि वह आपके प्रयासों को आशीष दे। यह मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पुराने समय में परमेश्वर के दासों ने भी यही किया था। जब मूसा ने अपने लोगों की आजादी के लिए प्रार्थना की तो उसने पहले परमेश्वर से मांगा। फिर उसने फिरौन के सामने जाकर रास्ता ढूंढा और अंत में उसने लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाया। परमेश्वर ने उसकी सुनी और लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगन चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। इसे अपने जीवन में आजमाएं। रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें। उसे मांगें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए काम कर रहा है। अब उस वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति की बात है। यह कहता है कि प्रार्थना में जो मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। हमारा मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम हर दिन डर और संदेह के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास और आशा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है। यह हमें नई उम्मीद देता है। यह हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है।
यीशु मसीह ने इस विश्वास को अपने हर चमत्कार में दिखाया। जब उन्होंने एक बीमार औरत को ठीक किया तो उन्होंने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। जब उन्होंने समुद्र पर चले तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डर क्यों रहे हो, विश्वास करो। प्रियो, यह विश्वास ही वह चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें संदेह को निकालना होगा। हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हमें यह विश्वास करना होगा कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर धन्यवाद दें जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब आप मुश्किल में हो। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए रास्ता खोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लाना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगेंगी। आपका मन पहले से ज्यादा शांत होगा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आएगी। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी हर जरूरत को जानता है और वह आपके लिए हमेशा मौजूद है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आसान कदम हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूं। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन में जब भी आपको डर या चिंता हो तो रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं। और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शक्ति लाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए जब जवाब में देरी हो तो हार न माने। उसकी स्तुति करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें और यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के लिए मांगते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी सम्मान देता है। यह प्यार ही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह प्यार ही वह चीज है जो परमेश्वर को खुश करता है। इन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर एक आशीष का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है।
और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा है। यह हमें बताता है कि वह हमसे प्यार करता है। यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यह हमें बताता है कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। हमें उसकी स्तुति करनी होगी। हमें उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं कम होती हैं। हमारा डर खत्म होता है और हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अब समय है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने परमेश्वर के उन शक्तिशाली वचनों के बारे में बात की जो हमारे जीवन को एक नई रोशनी और दिशा दे सकते हैं। ये वचन हमारे लिए एक अनमोल उपहार हैं जो हमें परमेश्वर की अनंत कृपा और प्यार से जोड़ते हैं। अब हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे एक स्थायी बदलाव ला सकते हैं और हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब रख सकते हैं। यह वचन हमारे लिए एक जीवित सत्य है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक नींव की तरह है। यह हमें वह आधार देता है जिस पर हम अपनी जिंदगी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि यह वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसे अपने जीवन में जीने के लिए दिया गया है। जब हम इसे अपने दिल में बसाते हैं, जब हम इसे हर दिन अपने विचारों और कार्यों में शामिल करते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई शक्ति जागृत करता है। यह शक्ति हमें शांति देती है, हमें हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास देती है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनने और उसका जवाब देने में सक्षम है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद मानो, तो इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में उसकी मौजूदगी को महसूस करें। यह आनंद कोई साधारण खुशी नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है। यह वह आनंद है जो हमारे भीतर से आता है जब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। प्रियो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। शायद कोई योजना नाकाम हो जाए, शायद कोई रिश्ता टूट जाए या शायद कोई सपना अधूरा रह जाए। ऐसे में हमारा मन उदास हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि इन सब के बीच भी परमेश्वर में आनंद ढूंढो। यह हमें कहता है कि उसकी स्तुति करो, उस पर भरोसा करो।
इस आनंद को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि यह गलत हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान बदल जाता है। हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की अच्छाई को देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपका दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ, तो उस वक्त रुकें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूं। तूने मुझे यह नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें। यह महसूस करें कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपके मन को शांति देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। अब उस वचन की बात करें जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कदम है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना क्यों मांगता है? वह तो हमारे दिल की हर बात जानता है। फिर हमें मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका देती है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी जरूरत को उसके सामने रखते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि हम उस पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और फिर कुछ न करें। परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए भी कहता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहिए तो उसकी नींव रखें। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी तैयारी करें। और इन सबके बीच प्रार्थना करते रहें। यह संतुलन ही इस वचन की शक्ति को हमारे जीवन में लाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अच्छे इंसान बने, तो सिर्फ प्रार्थना न करें। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें सही मूल्य सिखाएं और फिर परमेश्वर से मांगें कि वह आपके प्रयासों को आशीष दे। यह मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पुराने समय में परमेश्वर के दासों ने भी यही किया था। जब मूसा ने अपने लोगों की आजादी के लिए प्रार्थना की तो उसने पहले परमेश्वर से मांगा। फिर उसने फिरौन के सामने जाकर रास्ता ढूंढा और अंत में उसने लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाया। परमेश्वर ने उसकी सुनी और लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगन चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। इसे अपने जीवन में आजमाएं। रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें। उसे मांगें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए काम कर रहा है। अब उस वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति की बात है। यह कहता है कि प्रार्थना में जो मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। हमारा मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम हर दिन डर और संदेह के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास और आशा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है।
यह हमें नई उम्मीद देता है। यह हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है। यीशु मसीह ने इस विश्वास को अपने हर चमत्कार में दिखाया। जब उन्होंने एक बीमार औरत को ठीक किया तो उन्होंने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। जब उन्होंने समुद्र पर चले तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, डर क्यों रहे हो, विश्वास करो। प्रियो, यह विश्वास ही वह चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें संदेह को निकालना होगा। हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हमें यह विश्वास करना होगा कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं तो प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। फिर धन्यवाद दें जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब आप मुश्किल में हो। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए रास्ता खोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लाना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगेंगी। आपका मन पहले से ज्यादा शांत होगा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आएगी। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी हर जरूरत को जानता है और वह आपके लिए हमेशा मौजूद है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आसान कदम हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूं। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन में जब भी आपको डर या चिंता हो तो रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को डोट परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं। और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शक्ति लाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए जब जवाब में देरी हो तो हार न मानें। उसकी स्तुति करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें और यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के लिए मांगते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी सम्मान देता है। यह प्यार ही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह प्यार ही वह चीज है जो परमेश्वर को खुश करता है। इन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं
तो आपका घर एक आशीष का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा है। यह हमें बताता है कि वह हमसे प्यार करता है। यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यह हमें बताता है कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। हमें उसकी स्तुति करनी होगी। हमें उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं कम होती हैं। हमारा डर खत्म होता है और हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अब समय है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हमने परमेश्वर के उन अनमोल वचनों के बारे में बात की जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और अर्थ दे सकते हैं। ये वचन हमारे लिए एक प्रकाश हैं, एक ऐसा मार्ग जो हमें हर अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। अब हम इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये वचन हमारे जीवन में कैसे एक स्थायी बदलाव ला सकते हैं और हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की शक्ति और प्यार से जोड़े रख सकते हैं। यह वचन हमारे लिए एक जीवित सत्य है, एक ऐसा उपहार जो हमें हर कदम पर मजबूती देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार बन सकता है। यह हमें वह नींव देता है जिस पर हम अपनी जिंदगी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि यह वचन हमारे लिए इतना खास क्यों है? यह इसलिए खास है क्योंकि यह हमें सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि इसे अपने जीवन में जीने और अपनाने के लिए दिया गया है। जब हम इसे अपने दिल में बसाते हैं, जब हम इसे हर दिन अपने विचारों और कार्यों में शामिल करते हैं, तो यह हमारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। यह शक्ति हमें शांति देती है, हमें हिम्मत देती है और हमें यह विश्वास देती है कि परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनने और उसका जवाब देने में सक्षम है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में आनंद मानो, तो इसका मतलब है कि हम हर स्थिति में उसकी मौजूदगी को महसूस करें। यह आनंद कोई साधारण खुशी नहीं है जो हमें बाहर की चीजों से मिलती है। यह वह आनंद है जो हमारे भीतर से फूटता है जब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। प्रियो, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। शायद कोई सपना टूट जाए, शायद कोई रिश्ता कमजोर हो जाए या शायद कोई उम्मीद धूमिल हो जाए। ऐसे में हमारा मन उदास हो जाता है। हम सोचते हैं कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है कि इन सब के बीच भी परमेश्वर में आनंद
ढूंढो। यह हमें कहता है कि उसकी स्तुति करो, उस पर भरोसा करो। इस आनंद को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि यह गलत हुआ, वह ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान बदल जाता है। हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की अच्छाई को देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपका दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ, तो उस वक्त रुकें, अपनी आंखें बंद करें और कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूँ। तूने मुझे यह नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें। यह महसूस करें कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यह छोटा सा कदम आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपके मन को शांति देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा। इस आनंद को और गहराई से समझने के लिए हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। जब आप सुबह उठते हैं और सूरज की किरणें देखते हैं, जब आप हवा की ठंडक को महसूस करते हैं, जब आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, यह सब परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है। इन चीजों में आनंद लेना ही परमेश्वर में आनंद लेना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, हमारी चिंताएं कम होती हैं और हमारा दिल उस स्थिति में पहुंचता है जहां हम परमेश्वर की इच्छा को महसूस कर सकते हैं। यह आनंद हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। यह हमें वह ताकत देता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यह हमें वह विश्वास देता है जो हर मुश्किल को पार करने में हमारी मदद करता है। अब उस वचन की बात करें जिसमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने की बात है। यह वचन हमें एक प्रक्रिया सिखाता है। यह हमें बताता है कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कदम है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना क्यों मांगता है? वह तो हमारे दिल की हर बात जानता है। फिर हमें मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब यह है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने का मौका देती है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी जरूरत को उसके सामने रखते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो हम उसकी इच्छा को समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि हम उस पर पूरी तरह निर्भर हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और फिर कुछ न करें। परमेश्वर हमें मेहनत करने के लिए भी कहता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे पाने के लिए कदम उठाएं। अगर आपको अपने परिवार में शांति चाहिए तो उसकी नींव रखें। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी तैयारी करें और इन सब के बीच प्रार्थना करते रहें। यह संतुलन ही इस वचन की शक्ति को हमारे जीवन में लाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ प्रार्थना न करें। अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें और फिर परमेश्वर से मांगे कि वह आपके प्रयासों को आशीष दे। यह मांगना, ढूंढना और खटखटाना है। पुराने समय में परमेश्वर के दासों ने भी यही किया था। जब नहम्याह ने यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाने के लिए प्रार्थना की तो उसने पहले परमेश्वर से मांगा, फिर उसने योजना बनाई और लोगों को इकट्ठा किया और अंत में उसने लगातार प्रार्थना करके परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाया। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसका काम पूरा हुआ। प्रियो, यह वचन हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगन चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए।
हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलेगा। इसे अपने जीवन में आजमाएं। रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखें, उसे मांगें, उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास करें कि वह आपके लिए काम कर रहा है। अब उस वचन की बात करें जिसमें विश्वास की शक्ति की बात है। यह कहता है कि प्रार्थना में जो मांगो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल चुका है। प्रियो, यह वचन हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। हमारा मन एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी को आकार देता है। अगर हम हर दिन डर और संदेह के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर हम विश्वास और आशा के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन चमत्कारों से भर जाता है। यह विश्वास हमें नई ऊर्जा देता है। यह हमें नई उम्मीद देता है। यह हमें परमेश्वर की शक्ति से जोड़ता है। यीशु मसीह ने इस विश्वास को अपने हर चमत्कार में दिखाया। जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को ठीक किया तो उन्होंने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। जब उन्होंने तूफान को शांत किया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, विश्वास क्यों नहीं रखते? प्रियो, यह विश्वास ही वह चीज है जो असंभव को संभव बनाती है। इसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें संदेह को निकालना होगा। हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हमें यह विश्वास करना होगा कि वह हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, मैं जानता हूं कि तू मुझे सफलता देगा। फिर धन्यवाद दें जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अपने मन में यह तस्वीर बनाएं कि आप सफल हो गए हैं। यह आसान नहीं है, खासकर तब जब आप डर रहे हों। लेकिन यही वह समय है जब आपका विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और आपके लिए रास्ता खोलता है। प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन में लाना एक यात्रा है। यह रातों रात नहीं होता। इसके लिए समय चाहिए, अभ्यास चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। लेकिन जब आप इसे शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आपकी प्रार्थनाएं पहले से ज्यादा शक्तिशाली लगेंगी। आपका मन पहले से ज्यादा शांत होगा। आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आएगी। यह वचन आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वह आपकी हर जरूरत को जानता है और वह आपके लिए हमेशा मौजूद है। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ आसान कदम हैं। हर सुबह उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें, प्रभु, मैं तेरे लिए आनंदित हूँ। फिर अपनी इच्छा को उसके सामने रखें और विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है। दिन में जब भी आपको डर या चिंता हो तो रुकें, प्रार्थना करें और इस वचन को दोहराएं। रात को सोने से पहले अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हवाले करें। उसे मांगें, उसे ढूंढें और उसके दरवाजे पर खटखटाएं और हर प्रार्थना के बाद धन्यवाद दें। यह छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ी शक्ति लाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें भूल गया है, लेकिन यह सच नहीं है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता है जो हमारी सोच से भी बड़ा है। इसलिए जब जवाब में देरी हो तो हार न माने। उसकी स्तुति करते रहें, उस पर भरोसा करते रहें।
और यह विश्वास रखें कि वह आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रियो, यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने दोस्तों के लिए मांगते हैं, जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और भी सम्मान देता है। यह प्यार ही वह चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह प्यार ही वह चीज है जो परमेश्वर को खुश करता है। इन वचनों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इसे अपने दिल में बसाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, इसे अपने परिवार के साथ बांटें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर एक आशीष का स्थान बन जाता है। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है और लोग आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक वादा है। यह हमें बताता है कि वह हमसे प्यार करता है। यह हमें बताता है कि वह हमारे लिए हमेशा मौजूद है। यह हमें बताता है कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए हमें उस पर भरोसा करना होगा। हमें उसकी स्तुति करनी होगी। हमें उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारी चिंताएं कम होती हैं, हमारा डर खत्म होता है और हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अब समय है कि हम इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। आज से शुरू करें। हर दिन इन वचनों को दोहराएं। हर दिन परमेश्वर की स्तुति करें। हर दिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। यह आपके लिए एक नया रास्ता हो सकता है। यह आपके लिए एक नई उम्मीद हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है। वह आपकी हर प्रार्थना सुनता है। वह आपके हर दर्द को जानता है और वह आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है। बस उस पर भरोसा करें, उसकी स्तुति करें और उसके वचन को अपने जीवन में उतारें। प्रभु यीशु आप सभी को डोट आशीष दे। आमीन।